ऐसा उनके पास क्या है, कौन सी है वो जादू की छड़ी जिससे भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिल रहा है। और चाहे हाथ हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे कोई और हो, वो शब्द लगातार हारते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिताऊ चेहरे पर दांव खेलती है। सिटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला नहीं है। बड़े बड़े मंत्रियों की टिकटें काट देते हैं, जबकि जो दूसरी पार्टी है वो सिटिंग गेटिंग में ही उलझी रहती हैं और फिर उनके नेता चुनाव हार जाते हैं। जबकि कांग्रेस की हालात यह है कि जिसने वर्षों तक राज किया हो, उस कांग्रेस के कई जिलों में तो जिला कार्यालय तक भी नहीं है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता आ जाता है, कोई मजबूत और कद्दावर नेता हो, तो उसका जितना राजनीतिक ब्योंत है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उसको देती है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद, उससे पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया, उससे भी पहले जब हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का चुनाव परिणाम आया, इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे देश के जो राजनीतिक गलियारे हैं या पूरे देश में ही इस तरह की चर्चाएं छिड़ चुकी हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे रही है। जी हां, जहां यह लग रहा हो कि यहां तो भाजपा के उलट हवा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जहां पहले से बीजेपी का राज हो, वहां एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी जीत रही है। तो उसका कारण क्या है? इस कारण की आज तह तक पड़ताल आपके बीच में मैं बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संदर्भ में आपके पास जो भी जानकारी हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, आखिर वो कौन सा ऐसा करिश्मा है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी असंभव को भी संभव कर रही है, हार को भी जीत में बदल रही है। ऐसा उनके पास क्या है, कौन सी है वो जादू की छड़ी जिससे भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिल रहा है। और चाहे हाथ हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे कोई और हो, वो शब्द लगातार हारते जा रहे हैं। अगर गहराई से कुछ एक ऐसी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत विशेष नहीं कर रही, लेकिन वो कुछ एक चीजों पर ऐसी बारीकी से काम कर रही है जिससे चुनाव परिणाम पलट जाते हैं और वो बीजेपी के पक्ष में आते हैं। उनमें जो जो महत्वपूर्ण चीजें कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, वो अगर दूसरी पार्टियां भी उस नीति पर चल पड़ें तो वो भी अपने माथे से हार का ठप्पा हटा सकती हैं, वो भी जीत सकती हैं। जैसा एक कहावत है कि सामने वाला जिस ढंग से आपसे लड़ना चाहता है, आपको भी तो उसी हिसाब से उससे लड़ना पड़ेगा। सामने वाला जिस टेक्निक से चुनाव लड़ रहा है, जिस मैनेजमेंट से चुनाव लड़ रहा है, अगर आप उसमें कहीं पिछड़ गए तो आप उसकी बराबरी भी नहीं कर पाओगे, आप उसके नजदीक तक भी नहीं लग पाओगे, जीतना तो बड़ा दूर की बात है। और जो काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, वो काम ना कांग्रेस कर पा रही, ना हरियाणा के संदर्भ में इनेलो कर पा रही, ना जेजेपी कर पा रही, ना आम आदमी पार्टी कर पा रही, ना कोई अन्य पार्टी कर पा रही। अब बीजेपी क्या क्या कर रही है? कौन सा ऐसा जादू है भारतीय जनता पार्टी के पास जो उसको लगातार विजयश्री दिलाता रहा है?
उन पर हम सिलसिलेवार तरीके से आपके बीच में बताएंगे। एक पॉइंट तो यह है भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे यानी पूरा साल चुनावी तैयारियां करती है। भारतीय जनता पार्टी हर रोज कैंपेन पर कैंपेन चलाती है। भारतीय जनता पार्टी हर रोज अपने कार्यक्रम रख रही है, जहां वो सत्ता में है वहां भी, जहां वो विपक्ष में है वहां भी। और उन कार्यक्रमों में मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जब हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था, जब बीजेपी का कुछ नहीं था हरियाणा में, तब भी वो इसी तरह की मीटिंगें लगातार करते रहते थे। यह अलग बात है कि तब 8, 10, 15, 20 आदमी उन मीटिंगों में आते थे, कई बार तो 5 तक भी वो सीमित रह जाती थी। लेकिन अब उसमें बिना बुलाए भी लोग आ जाते हैं कई बार। तो एक फर्क तो सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर रोज हर समय चुनावी तैयारियों में रहती है। चूंकि पार्टी बनाई किस लिए? अगर वैसे ही कोई समाज सेवा करनी है तो फिर एनजीओ ही बना लेते। पार्टी बनाने का मकसद एक ही है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, और वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जबकि जो और पार्टियां हैं वो तो महीने में एक कार्यक्रम मुश्किल से करती हैं, और उसमें भी गिनती के लोग आते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, ये तो सबसे मेन पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता आ जाता है, कोई मजबूत और कद्दावर नेता हो, तो उसका जितना राजनीतिक ब्योत है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उसको देती है, जिससे और जो लोग हैं वो भी इस मुगालते में रहते हैं कि जब इनको इतना मान सम्मान दिया है तो हम जाएंगे तो हमारे को भी मिलेगा। और उससे बहुत दूसरी पार्टियों के नेता जो है बीजेपी में आ जाते हैं, चाहे दिल्ली का उदाहरण ले लो, हरियाणा का ले लो, महाराष्ट्र का ले लो, कहीं का भी ले लो। और उससे जो है एक हवा बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी। जबकि कांग्रेस तो अगर दूसरी पार्टी का कोई सांसद भी सिटिंग आ जाए तो उसको भी टिकट नहीं देते। ये हालात उनके। तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई कितने बड़ा फन्नेखा हो, अपनी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी से आया हुआ हो, अगर उनको 1% भी ये लगता है कि ये चुनाव नहीं जीत सकता तो उसकी टिकट काट देते हैं। बड़े बड़ों की टिकट काट दिया। जिन प्रवेश वर्मा का बड़ा डंका बजा हुआ है उनको लोकसभा में टिकट नहीं दी। हरियाणा के संदर्भ में देख लीजिए आप, कितने बड़े बड़े फन्नेखाओं को टिकटें नहीं दी। तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिताऊ चेहरे पर दांव खेलती है। सिटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला नहीं है। बड़े बड़े मंत्रियों की टिकटें काट देते हैं, जबकि जो दूसरी पार्टी है वो सिटिंग गेटिंग में ही उलझी रहती हैं और फिर उनके नेता चुनाव हार जाते हैं। चौथा जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट इस ढंग से करती है, चुनावी प्रचार और मैनेजमेंट, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का कोई शानी नहीं है। एक नारा, बहुत छोटे शब्दों में कोई भी नारा वो देते हैं, जैसे मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली में उन्होंने आपदा, हरियाणा में भी इस तरह से ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, नॉन स्टॉप हरियाणा, इस तरह के जो नारे हैं ये भी लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। जबकि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं वो वही 2000 से पहले की राजनीति, वही घिसे पिटे नारे लेकर के मैदान में आती है, उसी घिसी पिटी रणनीति से मैनेजमेंट करती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद अगला जो कारण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कैडर तो है ही। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा कैडर बीजेपी के पास है, और वो ऐसा कैडर है जो असंभव को संभव कर देता है।
अगर मैं बताऊं कि हरियाणा में यह माना जा रहा था कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ उस स्तर पर नहीं है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जो सबसे ज्यादा जाट डोमिनेटेड सीटें हैं, चाहे वो बाजड़ा हो चाहे उचाना हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी जीती। दिल्ली में जब लोग ये कह रहे थे कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आम आदमी पार्टी एक छत्र जीतेगी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती। ये सब कुछ आरएसएस की जो रणनीति है, जो आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, जो घर घर मोहल्लों में, गांव में, नुक्कड़ चौक चौराहों पर लोगों को इस तरह से प्रभावित करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके पैरेलल कभी कांग्रेस में कांग्रेस सेवा दल होता था, है तो आज भी, लेकिन अब केवल नाम का है। अब आपको कितने गांधी टोपी लगाए हुए कांग्रेस में दिखाई देंगे? बहुत कम, मुट्ठी भर। अब कांग्रेस सेवा दल आरएसएस के मुकाबले में बहुत पिछड़ चुका है और उसकी तरफ कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस का आला कमान कोई ध्यान नहीं दे रहा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक अगला कारण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आ गई तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के जगह जगह कार्यालय खोले, बड़े लग्जरियस कार्यालय, जबकि कांग्रेस की हालात यह है कि जिसने वर्षों तक राज किया हो, उस कांग्रेस के कई जिलों में तो जिला कार्यालय तक भी नहीं है। इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी और जो बाकी पार्टियां हैं, उनमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां फैसले देरी से लिए जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। हरियाणा के चुनाव में हमने देखा किस तरह से आखिर में टिकट बांटी गई। दिल्ली में भी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव घोषित होते ही सबसे पहले यह काम कर देती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अभी जैसे दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, अब वो आगे के चुनाव की 2030 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। हरियाणा में जिस दिन चुनावी परिणाम आया उससे अगले दिन बीजेपी 2029 की तैयारी में लग गई, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दलों को तो अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम जनता में अपना विश्वास जमाएं कैसे। जो भरोसा और विश्वास प्रदेश की और देश की जनता आप पर नहीं कर रही, वो कैसे करवाया जाए। इनके अलावा एक सबसे बड़ा पॉइंट और है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है जो भूखे प्यासे रह करके, घरों से बाहर रह करके सारा दिन पार्टी के प्रचार और प्रसार में बिना कोई स्वार्थ लगे रहते हैं। जबकि दूसरी पार्टियों में यह हालात है कि वहां कोई पार्टी का प्रचार ही नहीं करता, अपने अपने नेताओं का प्रचार लोग ज्यादा करते हैं। ये कुछ एक वो कारण है जिनसे भारतीय जनता पार्टी हारी बाजी को जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो देश में हो चाहे अलग अलग राज्यों में हो, अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही है। एक वो दौर था जब कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में और देश में वर्षों तक उसका राज रहा, लेकिन अब उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। और मैं जो समझ पा रहा हूं, बीजेपी का अब एक ही निशाना है कि किसी भी हालात में, किसी भी कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसमें राज आना चाहिए, और अगर राज आ गया तो वो राज जाना नहीं चाहिए। जबकि दूसरी पार्टियां उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही हैं, वो तो आपस में ही लड़ रही हैं। बहरहाल हम देश और प्रदेश की राजनीति की हर बारीकी से आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना
प्रद्युमन जोशीला।